गोलू का जादुई बैग। गांव हरियापुर में गोलू नाम का एक नटखट लड़का रहता था। गोलू को खेलना कूदना, शरारतें करना और दोस्तों के साथ मस्ती करना बहुत पसंद था। लेकिन एक चीज थी जिसमें वो जरा भी ध्यान नहीं देता था, पढ़ाई। हर रोज स्कूल की किताबें अलमारी में पड़ी रहती और गोलू कभी खोलकर भी नहीं देखता। उसकी मम्मी हमेशा कहती, गोलू बेटा, पढ़ाई भी जरूरी है, सिर्फ खेलों से काम नहीं चलेगा। लेकिन गोलू हंसते हुए कह देता, मम्मी, दुनिया में कितने लोग पढ़े लिखे हैं, लेकिन मजा तो उसी को आता है जो खेलता है। एक दिन गोलू स्कूल से लौट रहा था। रास्ते में उसे पेड़ के नीचे एक पुराना सा बैग पड़ा मिला। बैग बिल्कुल साधारण लग रहा था, लेकिन उस पर सुनहरी चमकती हुई जिप थी। गोलू ने उत्सुकता से बैग उठाया और घर ले आया। जैसे ही उसने बैग खोला, उसमें से एक हल्की सी आवाज आई, धन्यवाद गोलू, अब मैं तुम्हारा हूं। गोलू घबरा गया। कौन बोल रहा है? मैं तुम्हारा जादुई बैग हूं, आवाज आई। जो कुछ भी तू चाहेगा मैं उसमें ला सकता हूं। गोलू की आंखें चमक उठीं। उसने तुरंत कहा, तो मुझे ढेर सारे लड्डू चाहिए। बस बैग से ढेर सारे लड्डू बाहर निकल आए। गोलू खुशी से झूम उठा। अगले दिन स्कूल में टीचर ने कहा, कल सब बच्चे अपना अपना होमवर्क लाएंगे, जो नहीं लाएगा उसे सजा मिलेगी। गोलू सोच में पड़ गया। होमवर्क करना तो उसे आता नहीं था। तभी उसे याद आया कि उसके पास तो जादुई बैग है। उसने बैग से कहा, मुझे पूरा होमवर्क चाहिए। बैग ने तुरंत उसकी कॉपी में सुंदर सुंदर लिखाई में होमवर्क भर दिया। अगले दिन जब टीचर ने कॉपी देखी तो दंग रह गई। वाह गोलू, तुम्हारी लिखाई तो बहुत सुंदर है, आज से मैं तुम्हें क्लास का मॉनिटर बनाती हूं। दोस्तों ने गोलू से पूछा, अरे गोलू, ये सब कैसे कर लिया? गोलू शरारती अंदाज में बोला, अरे मेहनत का फल मीठा होता है। अब गोलू रोज बैग से कुछ नया मांगता, कभी टॉफियां, कभी खिलौने, कभी कॉपी किताबें। धीरे धीरे उसे लगने लगा कि अब तो जिंदगी बहुत आसान हो गई है। लेकिन जादुई बैग की भी एक शर्त थी। उसने गोलू को चेतावनी दी थी, गोलू, मैं हर चीज दे सकता हूं, पर अगर तुम मुझ पर बहुत ज्यादा निर्भर हो गए और खुद मेहनत करना छोड़ दिया तो एक दिन मैं गायब हो जाऊंगा। गोलू ने बात पर ध्यान ही नहीं दिया। एक दिन स्कूल में मैथमेटिक्स की परीक्षा थी। गोलू ने बैग से कहा, मुझे सारे सवालों के जवाब चाहिए। बैग ने कॉपी में उत्तर लिख दिए। परीक्षा में गोलू ने सब कुछ सही सही लिख दिया। नतीजे आए तो गोलू पूरे स्कूल में फर्स्ट आया। सब बच्चे हैरान रह गए। मम्मी पापा भी खुश हुए। उन्होंने गोलू को ढेर सारी मिठाइयां खिलाई। लेकिन गोलू अब बहुत घमंडी हो गया। वो सोचने लगा कि अब मुझे पढ़ाई करने की जरूरत ही नहीं, मेरा जादुई बैग सब कुछ कर देगा। समय बीतता गया। एक दिन स्कूल में कविता पाठ प्रतियोगिता हुई। गोलू ने बैग से कहा, मुझे एक सुंदर सी कविता दे दो। लेकिन इस बार बैग चुप रहा। गोलू ने दोबारा कहा, पर कोई जवाब नहीं आया। उसने बैग खोला तो देखा, बैग बिल्कुल खाली था। ना कोई आवाज, ना कोई चमक। गोलू घबरा गया। अब मैं क्या करूंगा? मैं तो कविता याद ही नहीं करता। स्टेज पर उसका नाम पुकारा गया। गोलू डरते डरते आगे बढ़ा। सबकी नजरें उसी पर थीं। वो कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। बच्चे हंसने लगे। गोलू की आंखों में आंसू आ गए। उसने सोचा, काश मैंने मेहनत करके खुद पढ़ाई की होती। तभी बैग की हल्की सी आवाज आई, गोलू, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, लेकिन सिर्फ मदद के लिए, तुम्हारे बदले में मेहनत करने के लिए नहीं। असली मजा खुद सीखने और मेहनत करने में है। गोलू ने समझ लिया। उसने सबके सामने माइक पर कहा, दोस्तों, मैं कविता याद नहीं कर पाया, लेकिन आज मैंने एक बात सीखी है कि हमें मेहनत करनी चाहिए, वरना कोई जादू भी हमारी मदद नहीं कर सकता। सब बच्चों ने ताली बजाई। टीचर ने मुस्कुराकर कहा, गोलू, यही सबसे बड़ी सीख है। उस दिन से गोलू ने ठान लिया कि वो खुद मेहनत करेगा। अब वो पढ़ाई में भी अच्छा बनने लगा और खेलों में भी। जादुई बैग उसका दोस्त बना रहा, लेकिन अब गोलू उसे सिर्फ छोटे मोटे सरप्राइज के लिए ही इस्तेमाल करता। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।